और जब विषय विलास से वैराग्य हो गया, विवेक जागृत हो गया, असत का परित्याग कर दिया, सत में स्थित हो गया, मोह की निवृत्ति हो गई, भ्रम की निवृत्ति हो गई, इतना होने के बाद तब भगवान के चरणों में प्रेम होगा। जैसे संस्कृत की परीक्षाओं में प्रथमा उत्तीर्ण नहीं की और मध्यमा उत्तीर्ण नहीं की तो शास्त्री और आचार्य में वो कैसे प्रवेश पाएगा? अथवा आचार्य में भी प्रवेश पाने के लिए शास्त्री उत्तीर्ण तो करनी पड़ेगी कि नहीं? तो यहां तक पहुंचने के बाद तब भगवान के चरणों में प्रेम। भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है कि किसी हाट बाजार में मिल जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब राम जी के चरणों में अनुराग होता है, और राम जी के चरणों में अनुराग ही विशुद्ध परमार्थ है। विशुद्ध परमार्थ है श्री सीताराम जी के युगल चरण कमलों में प्रेम हो जाना, यही विशुद्ध परमार्थ है। सखा परम परमारथ मन क्रम वचन राम पद मन क्रम वचन राम पद। मन वाणी क्रिया से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही विशुद्ध परमार्थ है। आप लोग कहेंगे कि जो प्रक्रिया बताई गई है वो तो बड़ी कठिन है, और ये सब मिले बिना अनुराग होगा नहीं, और ये तो मिला ही नहीं। इसका सरल उपाय क्या है? इसका सबसे सरल उपाय है श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक किसी भगवान के भक्त की वाणी से, किसी अनुरागी प्रेमी संत की वाणी से भगवान के चरित्र श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए जाएं। इसी से सब कुछ हो जाएगा। तीन ही कोटियां हैं जीवों की, चौथी कोटि का कोई जीव नहीं है। एक कोटि है विषयी जीवों की, दूसरी कोटि है मुमुक्षु जीवों की, और तीसरी कोटि है मुक्तात्माओं की। और भगवान की कथा की विशेषता यह है कि वो तीनों प्रकार के जीवों का साधन बनकर विराजमान हो जाती है। विषयी जीव भगवान की कथा सुनने बैठते हैं, कहने बैठते हैं, तो श्रोत्र मनोभिरामात, उनके कान को, उनके मन को कथा अच्छी लगने लग जाती है। विषयी जीव कथा कहेगा, सुनेगा तो विषयी नहीं रह जाएगा, वो मुमुक्षु हो जाएगा। महाराज जी, बहुत जोर से भूख लगी है, लगा कि बिल्कुल प्राण निकल जाएंगे भूख के मारे, और बढ़िया किसी प्रेमी ने एक सुंदर परात भर के खीर, बढ़िया अधोटा दूध की खीर, बढ़िया ठंडी ठंडी खीर सामने रख दी खाने के लिए। अब बहुत तेज भूख लगी हो, ऐसी खीर मिल जाए, क्या कहना। और हम जैसे ही खीर खाना ही चाहते थे, तब तक किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने आकर कह दिया, अरे इसको मत खा लेना, इसमें जहर है। अरे जहर कैसे आया इसमें? अरे बोले बेचारे रसोइया को तो पता नहीं है, जब खीर बन रही थी एक छिपकली लड़ते लड़ते इसमें गिर गई। कहां एक छिपकली इसमें? अरे वो कहां, तो पलटा चल रहा था, घुट घुट के छिपकली की भी तस्मई बन गई, खीर बन गई। भले ही बात झूठी ही क्यों ना हो, ऐसा कोई कह दे कि खीर में जहर है, भूख रहेगी? खाने की इच्छा होगी? भले ही लगता था कि हम भूख के मारे मर रहे हैं, पर भैया ऐसी तड़प तड़प के मर जाएं सो ठीक है, पर ये खीर खा के तो नहीं मरेंगे। वह खीर का आकर्षण उसके यथार्थ का बोध होते ही समाप्त हो जाए। विषय ऐसे ही प्रिय लगते हैं जीव को, पर जब उसका यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये विषैले हैं, इसका ज्ञान होते ही मन अपने आप वहां से हट जाता है। हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप मन हट जाता है।
और विषयों की कटुता का बोध विषय सेवन से नहीं होता है। विषय सेवन से तो विषयों के स्वाद लेने के नए नए तरीकों का ज्ञान होता है। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि इंद्रियों का कौशल्य बढ़ता है विषय सेवन से। इंद्रियां विषय से निवृत्त नहीं होती हैं, उसी एक विषय का अनेकों अनेकों प्रकार से वो अनुभव करना चाहती इंद्रियां। यदि विषय सेवन से विषयों की कटुता की अनुभूति होती तो कोई घर में नहीं रहता, सब संसार छोड़ के विरक्त हो गए होते, सब साधु सन्यासी बन गए होते। पर कोई किसी का घर नहीं छूटता, किसी का संसार नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता है? विषय सेवन से विषय की कटुता का अनुभव नहीं होता है। विषय के यथार्थ स्वरूप के बोध से उनकी कटुता का अनुभव होता है, और कटुता का अनुभव होता है तब वैराग्य होता है। और विषयों के वास्तविक स्वरूप का बोध, उनकी असारता, निस्सारता, कटुता, दुख रूपता, इसका बोध भगवान की कथा सुनने से होता है, सत्संग से होता है। फिर अपने आप वहां से मन हट जाता है। तो पहले तो विषयी थे और कथा सुनने लगे तो मुमुक्षु हो गए, अब छूटने की इच्छा हो गई। अब तक बंधन में ही सुख का अनुभव कर रहे, अब छूटने की इच्छा हो गई। अब मुमुक्षु होकर जब कथा सुनने लग गए तो भैया इस भवरोग से मुक्त करने की सबसे श्रेष्ठ औषधि भगवान की कथा ही है। भवौषधात्, भवरोग की एकमात्र औषधि है भगवान की कथा। आपको कोई बीमारी थी और आप एक वैद्य के पास गए, उन्होंने कहा कि 90 दिन तक चिरायते का काढ़ा तुमको पीना पड़ेगा, और नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, और ये सब वो नहीं करना, वो नहीं करना, तमाम दुनिया भर के परहेज बता दिए। और 90 दिन तक तुमको चिरायते का काढ़ा पीना है, तब जाके तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। और इसमें भी कहीं असंयम हो गया तो फिर बीमारी आ जाएगी। आपने सोचा कि ये तो बड़ा कठिन उपाय है। अब आ पाए हमारे पास, मान लो हम भी वैद्य हैं, हम हैं नहीं, एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो हमारे पास आए, बोले महाराज हम बहुत बीमार हैं, तो किसी वैद्य को, बोले हम गए तो थे वैद्य जी के पास, उन्होंने तो चिरायते का काढ़ा बता दिया, वो भी 90 दिन के लिए। चिरायता का काढ़ा पिया है आप लोगों में किसी ने? भारी कड़वा होता है, अरे राम राम, इतना कड़वा होता कि उसको खाने पीने के बाद थोड़ी देर तो मिश्री भी मीठी नहीं लगती। मिश्री मुंह में डालो पता ही नहीं चलता मिश्री है, बहुत कड़वा होता है, दिन भर मुंह कड़वा रहता है। हीक आती तो कड़वापन मुंह में आ जाता है, बहुत कड़वा होता है। और हमने कहा कि नहीं, उस चिरायते के काढ़े की जरूरत नहीं है, आप परहेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सामान्य न आप ठीक से रहो। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। ठीक जीवन शैली से जियो, अब बस रोज कथा सुनो। ये हम ऐसा शरबत आपको पिला रहे हैं कि बढ़िया मीठा सरबस, इससे मीठा दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। दूसरा मीठा शरबत पियोगे कहीं शुगर है तो डॉक्टर कहेगा कि तुमने अमरस का 1 गिलास पी लिया इसलिए तुम्हारा शुगर बढ़ गया। पर ये इतना मीठा है, चाहे जितना झिक करके पियो पिलाओ, इसमें कोई रोग बढ़ने वाला नहीं है। ये भव रोग की औषधि है। इसलिए भैया मीठे शरबत पी करके रोग निवृत्त हो रहा हो तो कड़वे चिरायते के काढ़े को कौन पिए। कठोर साधनाएं चिरायते के काढ़े के जैसी हैं और सत्संग सुमिष्ट शरबत के जैसा है। इसको सुनते सुनते सब कुछ हो जाता है। बस ईमानदारी से सुने और ईमानदारी से कहे। ईमानदारी से सुनना माने सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए, इस निश्चय के साथ।
कहने वाले के भी परिवर्तन होना चाहिए, सुनने वाले के भी परिवर्तन होना चाहिए, दोनों का परिवर्तन होना चाहिए। अब मुमुक्षु हो गया, और जब औषधि लेगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया। मुक्त का अर्थ क्या है? अनासक्त हो गया, शरीर संसार में आसक्ति उसकी मिट गई। शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में कहा, मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। तो विषयानुराग समाप्त हो गया तो बंधन मिट गया, विषय से वैराग्य हो गया तो मुक्ति हो गई। अब मुक्त हो गया, अब मुक्त होकर के शरीर संसार की अहंता ममता से मुक्त हो गया, और मुक्त होकर जब भगवान की कथा सुनेगा तब उसको क्या होगा? निवृत्त तर्षई रूपगीय मानाते, निवृत्त तर्ष जो मुक्तात्मा है वे भगवान की कथा का गान करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी, श्री सनकादिक भगवान, श्री शुकदेव जी, सबके सब मुक्तात्मा हैं, भगवान की कथा का गान करते रहते हैं। तो भैया जी, विषयी तो मुमुक्षु हो जाएगा, विषयी होकर कथा सुनेगा तो मुमुक्षु हो जाएगा, और मुमुक्षु होकर कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर कथा सुनेगा तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। मुक्तात्मा जब कहते सुनते हैं तो उनका कहना सुनना केवल कहने सुनने तक नहीं होता है, वो उस समय उस भाव में, उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। चित्रकूट में श्री पंजाबी भगवान के यहां कथा हो रही थी, दास कथा कह रहा था, बड़ी गुफा वाले मोनी जी कथा सुन रहे थे। हमें ध्यान नहीं था, कोई ऐसी बात मुंह से कथा के प्रसंग में निकल गई कि उनका रुदन शुरू हो गया मोनी जी का। इतने रोए कि लोग उनको उठा के ले जाना पड़ा, और वो रोते रहे 2-3 दिन तक। हमको बड़ी पीड़ा हुई, कथा में उनका आना बंद हो गया, 1-2 दिन कथा में आए नहीं। हम गए दर्शन करने, मोनी जी को तो देखा ना, दर्शन किया, बहुत अच्छे संत थे। सियाराम सियाराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम बोलते रहते थे। हम दर्शन करने गए, हमने पूछा महाराज जी क्या हो गया? तो उन्होंने क्या बात कही, रोने लगे। बोले राम जी आपने कहा हमारे सरकार रोए, हमने रोते हुए सरकार को देख लिया इसलिए हम रोने लग गए। आप बोल रहे थे और हम देख रहे थे कि हमारे सरकार रो रहे हैं, सरकार को रोते हुए देखकर हमको सहन नहीं हुआ, हम रोने लगे। अब देखो, हम कह रहे हैं, अब वो सुन रहे हैं, पर सुनते ही भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। प्रेम सरोवर पर एकांतिक सत्संग हो रहा था महापुरुषों की गोष्ठी में, और पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी बैठकर सुन रहे थे। राधा रानी प्राण जीवन धन श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हैं, अभिसरण करने जा रही हैं, पर वो कैसे अपने प्रियतम से मिलें, अपने से बड़ों का संकोच है। उसी समय एक हिरणी का शावक आ गया, वो श्री जी की ओर ऐसे मुंह उठा के देख रहा था। श्री जी ने कहा बहुत अच्छा है, राजकुमार का वेश तो मैंने बना लिया, पर ये इसको छिपावें कैसे? तो अपने वक्ष को कैसे छिपावें? तो उस मृगी के शावक को उन्होंने अपनी गोद में ले लिया, ऐसे ले लिया तो वक्ष ढक गया और वो जा रही है। अब ये लीला का एक महापुरुष वर्णन कर रहे थे, और श्याम सुंदर से मिलने राधा रानी जा रही है, और इस लीला का श्रवण कर रहे थे पूज्य वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी। महाराज जी 2-2, 3-3 हाथ ऊपर उनका आसन उठ गया, प्रेमोन्माद हो गया उनको। क्यों? उन्होंने उस झांकी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। वे कह रहे थे और उन्हें साक्षात राधा रानी मृग के छौना गोद में ली हुए चलती हुई दिखाई पड़ गई। मुक्तात्मा जब कहते सुनते हैं तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। बरसाने में महाराज जी की गहोर वन में कथा हो रही थी, और कथा के प्रकरण में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने श्री राधा और श्याम सुंदर के प्रथम मिलन की लीला का किसी प्रसंग में वर्णन किया। केवल इतना ही कह सके
कि आज पहली बार श्री श्याम सुंदर ने रासेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा रानी को देखा और राधा रानी ने आज पहली बार अपने प्राण जीवन धन को देखा। बस इतना ही कह पाए महाराज जी, इसके आगे बोल ही नहीं। नेत्र बंद करके तो बोलते ही थे और बस इतना कहते ही और आगे पीछे जा प्रेम सरोवर की लीला में जो प्रथम मिलन लीला उसका वर्णन कर रहे थे और इतना कहते ही अकस्मात प्रेम के लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए, बड़ी तीव्रता से प्रकट हो गए। अश्रु कंप पुलक सब एक साथ महाराज जी के श्रीअंग में प्रकट हो गए। शरीर ऐसे ऐसे कांपने लग गया। महाराज जी ने सामने की चौकी पकड़ ली, नेत्र बंद थे, पूरा चौकी हिलने लग गई, नसें उभर आई, मुख फूल गया, नासिका फूल गई और उस प्रेम का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि वहां बैठे हुए जितने लोग थे सब सजल हो गए, सबके नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। उस प्रेम का दिव्य प्रभाव सबके ऊपर छा गया। कथा बंद हो गई। कथा बंद हो गई तो हमने सोचा कि कीर्तन करें तो शायद भाव का थोड़ा समन हो जाए, तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय हम कीर्तन कराना चाहते थे, लेकिन वो गला ऐसे रुंध गया कि उससे शब्द ही न निकले। हमको भी पता नहीं क्यों एकदम व्याकुलता एकदम भीतर से हो गई। कीर्तन भी नहीं बन पाया, कर नहीं पाए कीर्तन। कथा अभी कुछ समय तक शेष थी, लेकिन जब हो ही नहीं पाई और महाराज जी आगे एक शब्द बोल नहीं पाए तो फिर थोड़ी देर बाद कीर्तन हुआ, वहीं कथा का विराम हो गया। 2 समय कथा कहते थे महाराज जी। आए महाराज जी और आकर के आसन पर सीधे लेट गए, कुछ आहार नहीं ले, कुछ भी नहीं पाया, लेट गए। किसी ने छेड़ा भी नहीं, महाराज जी लेट गए। शाम को फिर कथा का समय हुआ, महाराज जी ने कथा कही, बढ़िया से कही कथा, कोई बात नहीं। रात्रि को जब महाराज जी लेट गए तो हम धीरे धीरे उनके चरण दबा रहे थे, तो एकांत अवसर देखकर मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कोई प्रसंग तो करुणा का ऐसा था नहीं, आपको क्या हो गया था कथा कहते कहते? महाराज जी ने कहा, पंडित जी क्या बताएं, रस से और भाव से अपने को बचा करके कथा कहनी पड़ती है। क्या कहा? हम लोग रस और भाव आ जाए ऐसा प्रयास करते हैं कथा में। महाराज जी कहते रस से और भाव से अपने आप को बचाकर तब कथा कहनी पड़ती है। उसका स्पर्श होते ही फिर हम बोलने के योग्य नहीं रह जाते हैं। और बस ऐसा कहने के बाद फिर वही अवस्था हो गई। उसी समय फिर वैसे ही महाराज जी व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए। तब हमारी समझ में आया कि कथा तो महाराज जी ने कह दी, लेकिन वही खुमारी अब तक चढ़ी हुई है। तब महापुरुषों ने कहा कि महाराज जी को वह अवस्था हुई नहीं, उन्होंने प्रियालाल जी के प्रथम मिलन की लीला को प्रत्यक्ष देख लिया, उस प्रेम पूर्ण मिलन का साक्षात अनुभव किया। उस अनुभव के बिना ऐसी अवस्था संभव हो नहीं सकती है। तो मुक्तात्मा जब भगवान की लीला का वर्णन करते हैं तो लीला लीला, कथा कथा नहीं रह जाती, कथा लीला प्रत्यक्ष भगवान की लीला बन जाती है। आहा, इसलिए भैया भगवान की कथा। और देखिए 4 लाभ कथा सुनने वाले को हो जाते हैं। एक तो तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है। लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की, बटोरने की इच्छा उसके भीतर नहीं रह जाती। स्वाभाविक शरीर अपने प्रारब्ध का भोग करता है और तीर से, धनुष से छूटे हुए तीर के समान, और शरीर अपने प्रारब्ध का लक्ष्य पूरा कर लेता है। उसको प्रारब्ध के भोग बिना इच्छा, बिना संकल्प के ही मिल जाते हैं। उनके लिए उनकी प्रवृत्ति या उनके लिए उनका प्रयास नहीं होता, स्वाभाविक मिल जाते हैं। वो न चाहोगे तो मिलेंगे,
चाहने से सुख मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता। और दुख कोई चाहता है फिर भी दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे प्रारब्ध के अधीन सुख भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग उसके लिए व्याकुल बने रहते हैं। तो लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा का अभाव हो जाएगा, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ है अंतःकरण की शुद्धि। जप तप व्रत उपवास तीर्थ यात्रा यज्ञ आदि जितने शुभ कर्म हैं सबके सब चित्त शुद्धि के लिए ही। पर इन सब साधनों का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जब साधन करने बैठता है तो इन साधनों का कर्ता मैं हूं ऐसा अहंकार होने के कारण भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जैसी चित्त शुद्धि अपेक्षित है वैसी नहीं हो पाती। पर जब वही व्यक्ति, यह हम नहीं कहते कि जब तप आदि साधन मत करो, ये सब करो, पर इनसे वैसी चित्त शुद्धि नहीं होगी जैसी कथा सुनकर होगी, जैसी लीला का दर्शन करके होगी। क्योंकि जब लीला कथा का आश्रय लेकर जीव बैठता है उस समय चित्त की शुद्धि का कर्ता वह साधक नहीं होता, उस समय चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। और भगवान को चित्त शुद्ध करने में क्या उनको कौन सा बहुत बड़ी उनको समस्या है? अब हमको यहां सफाई करवाने में समस्या है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आना यहां निश्चित हो जाए तो ये नाला फाला कुछ नहीं रहेगा, सब बढ़िया सफाई हो जाएगी। अरे एक सामान्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की इतनी महिमा है तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा कथा कीर्तन के रूप से जीव के हृदय में आवे और फिर उसमें मलिनता रह जाए, ये कैसे संभव? तीसरा लाभ महाराज जी, भगवान में परम प्रेम, भगवान का चरित्र सुनकर प्रेम। जिसने भी कथा सुनी उसको प्रेम प्राप्त हुआ। मथुरा के ब्राह्मण कर्मकांड में लगे रहते हैं, उनको प्रेम नहीं मिला। उनकी ब्राह्मणियां कथा सुनती हैं मालिनों से, वो मालने में वृंदावन में फूल लेने जाती हैं, फल लेने जाती हैं और श्री कृष्ण की लीला ब्राह्मणियों को सुनाती हैं। यज्ञ पत्नियां भक्ता होगी, उनके पति भक्त नहीं हो पाए, वो कथा सुनती हैं वो। तो भक्तिर हरऊ, भगवान में परम प्रेम हो जाता है कथा सुन करके। और चौथा लाभ है भगवान के प्रेमी अनुरागी संत महात्माओं से मित्रता हो जाती है, उनसे प्रेम हो जाता है। फिर देह गेह में आसक्त विषयी पुरुष अच्छे नहीं लगते, फिर भगवदीय पुरुष ही बहुत अच्छे लगते हैं। अभी पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने एक दिन एक बात कही, बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसके पास जाकर बैठे। पहले इतने संत थे कि चलो यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, उनके पास बैठ जाओ, उनके पास बैठ जाओ। अब जिनकी प्रसिद्धि बड़े संतों में है उनके पास जाने से भी या तो राजनीति की चर्चा सुनने को मिलेगी या उठा पटक की चर्चा सुनने को मिलेगी और ज्यादा नहीं तो भोज भंडारी की चर्चा सुनने को मिलेगी। इससे ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता। तो आज समस्या है किसके पास जाकर बैठा जाए। तत्पुरुषेच सख्यम, भगवान के भक्तों से मित्रता हो जाती है, संतों से प्रेम हो जाता है, ये है। और ब्रह्म क्या है? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम जी ही परमार्थ स्वरूप परावस्तु परब्रह्म हैं, वे अविगत हैं। अविगत का अर्थ है कि जिनको प्राकृत इंद्रियां जिनको जान नहीं सकती हैं, अलख हैं, स्थूल दृष्टि से उनको देखा नहीं जा सकता, अनादि हैं, आदि रहित हैं, उपमा रहित हैं, सब प्रकार के विकारों से रहते हैं और समस्त प्रकार के भेदों से शून्य हैं।
उन परब्रह्म श्री राम तत्व का ही वेद न इति कह करके निरूपण करते हैं कि हमने जितना कहा है उतना नहीं, उससे बहुत आगे उनकी महिमा है। जिनहि न सपने हूं खेद वर्णत रघुवर विशद यस। वेदों को कभी खेद नहीं होता, उनका उत्साह निरंतर बना रहता है, लेकिन आज तक वेद युगल सरकार की महिमा गा नहीं पाए। नेति 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 कह करके वर्णन करते हैं। और वे भगवान भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। हे मित्र गुह, भक्तों के लिए भगवान अवतरित हुए। ये जो राम जी के अवतार का प्रयोजन जो लक्ष्मण जी ने बताया है वो सबसे सुंदर है। यद्यपि कई जगह इनकी चर्चा है, पर ये दोहा उनमें सबसे उत्कृष्ट है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए, सो केवल भक्तन हित लागी। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आन ने हो रे। भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं पहले स्थान पर। दूसरा है भूमि भार हरण के लिए अवतार लेते हैं, धरती का भार उतारने के लिए। तीसरा भूसुर, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। ब्राह्मणों की रक्षा का अर्थ है वैदिक सदाचार की रक्षा, यही ब्राह्मण की रक्षा है। ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और चौथा है सुरभि माने गाय, गोवंश की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और सुर कितने हो गए? भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर, पांचवा है सुर माने देवता। इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं और नर लीला करते हैं। और इन लीलाओं को कहने सुनने से मिटहि जग जाल, संसार के सारे अविद्या माया के जाल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सखा समुझ अस परिहर मोहू सिय रघुवीर चरण रत हो। इसलिए रोना गाना छोड़ के तुम कैकेयी की बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, सब छोड़ो और ये छोड़ करके केवल श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। अब कितनी देर हुई ये कथा कहते कहते हमको? मुश्किल से आधा पौन घंटा हुआ होगा ये लक्ष्मण गीता कहते कहते। और यहां क्या लिखा है? कहत राम गुण भा भिनु सारा। रात में कहना शुरू किया था, सवेरा हो गया हैं? जागे जग मंगल सुखदारा। भगवान जो है जग मंगल, जगत का मंगल करने वाले भगवान श्री राम जागृत हो गए। बोलो भक्त वत्सल भक्त। पूरी रात चला, तो जो पूरी रात चला होगा सत्संग, उसको थोड़ी देर में कह दिया गया, ये बड़ी बात हुई नहीं, इसका तो कोई पारावार ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का विराम। थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन लक्ष्मण गीता पूरी करनी अभीष्ट थी, बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए कहा गया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अभी अयोध्या के संत श्री कमलादास जी आए थे, रामायणी जी बहुत अच्छे रामायणी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग अयोध्या जी में भी सुन रहे हैं, इस यूट्यूब के माध्यम से आप हड़बड़ी न करें, कि आप हड़बड़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, भले ही 3-4 चातुर्मास्यों में आपका पूर्ण हो, लेकिन ऐसे ही आप आराम से कहते हुए चले जाएं। ऐसे ही विचार है। श्री सीताराम जी महाराज की। पूज्य महाराज जी आकर विराजते हैं तो विराजते ही पूरा वातावरण रसमय हो जाता है। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्यामा।